भाषा और राजभाषा वाला एक मुद्दा चलता रहता है, लोगों को कन्फ्यूज़न भी हो जाता है कि राष्ट्रभाषा या क्या है? तो एक कन्फ्यूज़न आप क्लियर कर देंगे? जब भारत स्वाधीनता आंदोलन में था तो दो बातें साथ साथ चल रही थी। एक, हर भाषा के लोग चाहते थे कि कांग्रेस हमारे हिसाब से काम करे, और सबको यह भी समझ में आ रहा था कि जब तक एक भाषा नहीं होगी अंग्रेजों से हम लड़ नहीं पाएंगे। पूरा भारत कैसे एक होगा? डम शराट खेल के अब मूवमेंट तो चला नहीं सकते हैं। मूवमेंट चलाने के लिए, आंदोलन करने के लिए एक भाषा चाहिए, उसके बिना बात ही नहीं कर पाएंगे तो आंदोलन कैसे करेंगे? तो धीरे धीरे 1920s में आके ये सहमति बन गई थी कि कांग्रेस ने अपनी जो क्षेत्रीय संगठन थे उनको भाषा के बेस से बांटना शुरू किया कि महाराष्ट्र का अलग कर देंगे, तमिल का अलग कर देंगे, तेलुगु अलग कर देंगे। लेकिन जो कांग्रेस का नेशनल प्रोसेस हो काम करने का, वो हिंदी में होगा। और उस समय महात्मा गांधी ने विशेष रूप से, और बहुत सारे और नेताओं ने भी खास तौर से बात कही थी कि हिंदी राष्ट्रभाषा है और उसको होना चाहिए। महात्मा गांधी ने खुद एक संस्था बनाई जिसको बोलते हैं दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, और दक्षिण भारत के राज्यों में हिंदी के प्रचार को उन्होंने अपने स्वाधीनता संग्राम का एक बड़ा मुद्दा बनाया हुआ था। ध्यान रखना, महात्मा गांधी गुजराती थे, हिंदी भाषी नहीं थे। महात्मा गांधी गुजराती थे, दयानंद सरस्वती गुजराती थे। दयानंद सरस्वती ने हिंदी में सत्याग्रह प्रकाश लिखा। महात्मा गांधी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात की, बाद में हिंदुस्तानी कहा, लेकिन हिंदी हिंदुस्तानी मोटे तौर पर एक ही बात थी। पूरे भारत में, बंगाल में केशव चंद्र सेन थे, उनकी तरफ से भी ये बात आई थी। दक्षिण में मोटोरी सत्यनारायण थे, उनकी तरफ से ये बात आई थी। पूरे भारत, या अगर आप महाराष्ट्र में देखें, चाहे तिलक हों, चाहे सावरकर हों, इन सब ने हिंदी का समर्थन किया था। तो उस समय एक अंडरस्टैंडिंग बन गई थी कि हिंदी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, क्योंकि पूरे भारत में समझी जाती है। अभी कुछ दिन पहले